नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहित एशिया। बढ़ते हैं बिजनेस से जुड़ी प्रमुख अपडेट की ओर। 1 अक्टूबर से होने जा रहे हैं कई ऐसे बदलाव जिसका आपके पॉकेट पर बेहद असर पड़ने वाला है। अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही आम आदमी के रोजमर्रा की चीजें बदलने वाली हैं। इन नियमों में कुछ ऐसे नियम भी होंगे जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है, जैसे रसोई गैस व प्राकृतिक गैस कीमतें, विदेशों में पैसे भेजने पर जीएस आदि। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप इसके बारे में पहले से ही जान लें। केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स वसूलने से जुड़ा नया नियम बना दिया है। ये नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या फिर किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5% टैक्स TCS का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5% सीमा शुल्क 1 अक्टूबर से फिर से लगाया जाएगा। 1 साल की छूट अवधि समाप्त होने के बाद ये शुल्क लगाया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के एक सूत्र ने ये जानकारी दी है। सरकार ने पिछले साल टेलीविजन के महत्वपूर्ण उपकरण ओपन सेल पर 1 साल के लिए यानी कि 30 सितंबर तक सीमा शुल्क में छूट दी थी। इसका कारण घरेलू उद्योग का क्षमता निर्माण के लिए समय मांगना था। टेलीविजन उद्योग का कहना है कि 32 इंच के टेलीविजन का दाम 600 रुपए और 42 इंच का दाम 1200 से 1500 रुपए बढ़ेगा। बड़े आकार के टेलीविजन के दामों में अधिक वृद्धि होगी। वित्त मंत्रालय के सूत्र ने कहा कि प्रमुख ब्रांड 32 इंच टीवी के लिए 2700 रुपए और 42 इंच के लिए 4000 से 4500 रुपए की मूल कीमत पर ओपन सेल आयात कर रहे हैं। ऐसे में अगर ओपन सेल पर 5% शुल्क लगाया जाता है, यह 150 से 250 रुपए प्रति टेलीविजन से अधिक नहीं होगा। उत्तर भारत में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल को लेकर फूड रेगुलेटर FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने नए नियम जारी किए हैं। FSSAI के निर्देश के मुताबिक अब सरसों तेल दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर 1 अक्टूबर से पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे गए एक पत्र में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कहा है कि भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल के सम्मिश्रण पर 1 अक्टूबर 2020 से पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरकार स्थानीय दुकानों यानी कि अपने पड़ोस वाली हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने पीने के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर 2020 के बाद स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परास्तों और डब्बे में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के लिए निर्माण की तारीख तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि जैसे की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। मौजूदा समय में इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है। FSSAI ने नए नियम जारी किए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने की जानकारी दी है। इसके बाद अब 1 अक्टूबर से वाहन संबंधी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के जरिए मोटर वाहन कानून के तहत इन नियमों को 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। हर महीने की शुरुआत में सरकारी कंपनियां रसोई गैस और प्राकृतिक गैस के दाम को रिवाइज करती हैं। पिछली बार यानी कि सितंबर महीने में 14.2 किलोग्राम और 19 ग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम में कमी की गई थी। उम्मीद है कि अक्टूबर में रसोई गैस के दाम घट सकते हैं। सब्जी के बढ़ते दामों ने लोगों की चिंताएं भी बढ़ा दी है। एक तरफ जहां कृषि ऑर्डिनेंसों को लेकर अन्नदाता किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिन ब दिन बढ़ रही महंगाई की मार भी लोगों को सहनी पड़ रही है। अगर आज के सब्जी के दामों की बात हम करें तो इसका असर बेहद लोगों की जेबों पर देखने को मिला। पर केजी के अनुसार टमाटर 60 रुपए, आलू 40 रुपए, प्याज 40 रुपए और गोभी 70 रुपए, मूली 20 रुपए, धनिया 160 रुपए, नींबू 40 रुपए, भिंडी 30 रुपए, अरबी 30 रुपए, बैंगन 20 रुपए, शिमला मिर्च 90 रुपए, खीरा 40 रुपए, हरी मिर्च 60 रुपए, लहसुन 90 रुपए, अदरक 50 रुपए किलो के हिसाब से रहा। लोग त्राही त्राही करते नजर आए। वहीं मंडी के इस तस्वीर के दूसरे पहलू की बात करें तो ये तस्वीर लुधियाना के जालंधर बाईपास स्थित सब्जी मंडी की है, जहां पर इतनी तादाद में खड़े लोगों की तरफ से शरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। या तो यूं कहा जा सकता है कि शरेआम कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना की मार लोग सह रहे हैं तो दूसरी तरफ महंगाई अपने चरम पर है। फ्री राशन लेने के लिए अब राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आधार को राशन कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया पर मोदी सरकार तेजी से काम कर रही है। आधार से लिंक हो जाने के बाद ग्राहकों को राशन की दुकान पर राशन कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राशन कार्ड के नंबर से ही दुकानदार उपभोक्ताओं को उनके हिस्से का अनाज दे देगा। केंद्र सरकार के मुताबिक जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, इसके बावजूद उन लोगों को 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल या 1 किलो दाल दिया जा रहा है। लेकिन सरकार की यह योजना नवंबर महीने तक ही है। नवंबर महीने के बाद जिन लोगों ने राशन कार्ड के आधार से लिंकिंग करा ली है, उनको राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद भी राशन मिलेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लागू करने के बाद से ही ऐसे लाभार्थी जिसके पास राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें फ्री राशन देने की घोषणा की थी। दिल्ली सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस आदेश का पालन करते हुए मुफ्त में राशन बांटा। ये योजना पिछले 3 महीने के लिए लागू की गई थी, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने नवंबर तक बढ़ा दिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी 30 जून 2020 को राष्ट्र के नाम किए गए अपने संबोधन में देश की मौजूदा स्थितियों और आगामी महीनों में देश में होने वाले त्योहारों को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का आगामी 5 माह यानी कि नवंबर 2020 तक विस्तार कर दिया था। इसके तहत देश के 80 करोड़ से अधिक एनएफएसए लाभुकों को उनकी मासिक पात्रता के अलावा प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं अथवा चावल तथा प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना उपलब्ध कराया जाना जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज लोन मैरिटोरियम मामले की सुनवाई को 5 अक्टूबर के लिए टाल दिया गया है। केंद्र सरकार ने आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में समय मांगा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह इस साल में आरबीआई से बातचीत कर रही है और बहुत जल्द कोई समाधान निकलेगा, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। इसके बाद अब लोन मैरिटोरियम मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। इससे पहले 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले को बार बार टाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह का मौका देते हुए कहा था कि सब अपना जवाब दाखिल करें और मामले में ठोस योजना के साथ अदालत आए। 6800 रुपए के करीब सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। त्योहारों का मौसम आने वाला है, पर ना तो पहले की तरह सोने की कीमत में चमक रह गई है और ना ही चांदी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहा है। इससे उलट डीलरों की तरफ से भारत में सोने की कीमतों में छूट दी जा रही है। कोरोना वायरस के समय में सोने की कीमत में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि अब अपने सर्वोच्च स्तर पर लगभग 6800 रुपए सस्ता हो चुका है। अब वायदा बाजार में 49,380 रुपए प्रति 10 ग्राम के निचले स्तर पर छू चुका है और 7 अगस्त को 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था। वहीं इन सब को देखते हुए डीलर अब इसकी मांग को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं। 6 हफ्ते से लगातार ग्राहकों को डिस्काउंट देने का सिलसिला जारी है। ट्रेन में सफर करना और महंगा हो सकता है। अब आपके लिए ट्रेन में सफर करना हो जाएगा और महंगा। दरअसल रेलवे कई बड़े स्टेशनों पर यूजर फीस वसूलने की तैयारी कर रही है। यह ट्रेन टिकट का हिस्सा होगा। रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कोच में यात्रा करने वालों को ज्यादा यूजर फीस चुकानी होगी। SE2 और SE3 में यात्रा करने वालों के लिए यूजर फीस कम होगी, जबकि स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए मामूली होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मिनिमम यूजर फीस 10 रुपए होगी। रेल मंत्रालय इस बारे में एक प्रपोजल पर काम कर रहा है, जिसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या गैर आरक्षित श्रेणी और उपनगरीय रेल यात्रियों से मिनिमम यूजर फीस वसूला जाए या उन्हें इससे मुक्त किया जाए। रेल मंत्रालय कैबिनेट की मंजूरी के लिए जो प्रपोजल बना रहा है, उसके मुताबिक यात्रा करने के बाद भी यात्री को यूजर फीस देनी होगी। साथ ही अगर आप किसी को छोड़ने या लेने रेलवे स्टेशन गए हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट के अलावा विजिटर फीस भी चुकानी होगी। इसी तरह प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने वालों से 10 रुपए विजिटर फीस भी ली जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज। SBI त्योहारों पर अपने ग्राहकों को एक सौगात देने जा रही है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने डिजिटल बैंकिंग मंच योनो की ग्राहकों के लिए त्योहारी पेशकश की है। इसके तहत आने वाले त्योहारी मौसम में योनो के माध्यम से कार, स्वर्ण और व्यक्तिगत ऋण के आवेदकों को बैंक प्रोसेसिंग शुल्क पर 100% की छूट देगा। योनो बैंक की मोबाइल बैंकिंग है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी लेटेस्ट और यूनिक अपडेट के लिए आप बने रहे जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।